तो धरना क्यों देना पड़ रहा है आप लोग को यहाँ? धरना क्यों देना पड़ा है? सरकार की गलत नीति के कारण धरना देना पड़ रहा है। वो शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, कानून संगत कोई भी काम नहीं कर रही है। 17 साल से काम कर करके और कमिटमेंट वादे कर करके नियमावली ला करके 2020 पदोन्नति नहीं दे रही है और परीक्षा की बात कर रही है। परीक्षा से कौन डर रहा है? लेकिन समान रूप से सबके समान जो कानून का सती है, समानता का देगा, सबको मिलना चाहिए ना। सभी पदाधिकारी, सभी लोग, हर जगह पदोन्नति समय के अनुसार होती है, अनुभव के आधार पर होती है। यहाँ परीक्षा की बात आती है और इतने दिनों से सरकार हम लोगों से काम ले रही है, सारे काम हम करते हैं। हमारे बदौलत सरकार का नाम रोशन हो रहा है। भारत का, विश्व में बिहार का नाम रोशन है शिक्षा के क्षेत्र में, और भारत में भी हमारे सभी बच्चे बिहार के अग्रगणी है, हर जगह है। और फिर भी यह सरकार हम शिक्षकों के पीछे पड़ी हुई है और अपने काम करती है और अपने विधायकों और मंत्रियों के पैसे बढ़ा लेती है और शिक्षकों के वादे कर करके मुकर जाती है। और खुद सरकार इतनी डायलेमा में काम करती है कि कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी, यानी कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, और इस तरह से सबको डायलेमा में रह करके, गुमराह करके, और एक तरह से शिक्षकों को गुमराह करके राज्य के शिक्षा को ही बदहाल करना चाहती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे 12 दिन धरना देने वाले हैं, क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? सरकार आपकी आवाज़ें सुनेगी या नज़रअंदाज करेगी? सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम बुद्धिवत लोग हैं। हमें विश्वास है और लड़ाई में, और वो सभी लड़ाई जो सत्याग्रह आंदोलन है, ये मेरा कोई लड़ाई सरकार से इस तरह उस तरह की रोड पे की नहीं है। हम मौन तरीके से बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार को ये समझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि हम अपने मानवता और अनुशासन में रह करके और कानून के दायरे में रह करके हम अपनी वाजिब मांगों को मांग रहे हैं और सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप लोग के ध्यान से? एग्जाम होना चाहिए तो जो समय होता है उसके अनुसार होना चाहिए ना। हमारी बहाली 17 साल पहले हुई है, अब हम लोगों के लिए एग्जाम हो, ये कतई मतलब समानता का अधिकार नहीं प्रदान करता। अगर है तो सभी विभाग के सभी पदाधिकारियों का, न्यायालय तक के पदाधिकारियों का, सबका होना चाहिए, सबका पदोन्नति तब हो। आप लोग 17 साल से जो है सर्विस में हैं, बिल्कुल है। उसके बाद जो है सरकार ने नया नियम ला करके और हम लोग को उसमें लाना चाहती है, सो गलत है। तो इसमें नियम क्या है, कैसे लाना चाहती है? नियम क्या है? वो अपना राजकर्मी का एक हवा दिखा के कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, और इस आधार पे वो परीक्षा लेना चाहती है। और इसका भी कोई परीक्षा लेकर के राजकर्मी दर्जा दे के भी हमारा जो पुराने शिक्षक का समान वेतन, समान काम का जो स्केल है, वो कुछ भी इसमें नहीं अभी रखी स्केल क्या है? आप लोग का सैलरी कितना है? है। अभी सैलरी तो सब मिला के हम लोग को 42,000 रुपये तक मिला। 40,000 रुपया मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार तो बोले हैं कि अगर यह एग्जाम जो लोग देते हैं और पास करते हैं उनको जो है 50 प्लस दिया जाएगा। इसके बारे में तो 50 प्लस और 1,40,000 में बहुत अंतर है ना जी। अगर एग्जाम लेना ही है तो जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान है उस पे ले, सभी शिक्षक देंगे। ये नए वेतनमान, चाइनीज वेतनमान, ये ठगने वाली वेतनमान पे क्यों परीक्षा की बात कर रही है? और आज हम लोग यहाँ आए हैं कि जो शिक्षकों की जो मांग लंबित रही है, हमारे पिता ने जो स्वप्न देखा था शिक्षकों के लिए, उनके लिए जो योजना उन्होंने तैयार कराया था, उस योजना को लागू करने की वक्त आ चुकी है। क्योंकि शिक्षक 2006 से और अभी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष का ही परिणाम रहा है कि जो कुछ उपलब्धि उनको मिली है। लेकिन एक सरकार ने एक प्लान बनाया था 2017 में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म प्लान, जिस प्लान में यही बातें तय हुई थी कि हम नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो मैं यही आग्रह सरकार से कर रहा हूं आपके माध्यम से कि यह जो बीपीएससी की जो परीक्षा ली जा रही है, जिसमें यह क्लॉज विभाग के अफसरों के द्वारा जो शामिल कराया गया है कि नियोजित शिक्षक बेस में परीक्षा दें, तभी जाके उनको पंचायती व्यवस्था से अलग कराया जाएगा। सरकार को, विभाग के पदाधिकारी को, नए जो शिक्षक हैं जिनकी संख्या 4 लाख है, उनको सामंजित करते हुए उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। यही मांग को लेके आज शिक्षक यहाँ धरने कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार ने
शिक्षकों की फरियाद को सुना है, बहुत कुछ दिया भी है, और जो उनकी लंबित मांगे हैं, जो शांतिपूर्वक तरीके से शिक्षक बैठ के मांग कर रहे हैं, ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मांगों को सुनेंगे और इस पे सरकार विचार करेगी, और हम शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं उस पे ज़रूर काम क्या होगा। कहना है आप लोग का? सरकार से ही कहना है कि कोई भी आप तानाशाह जैसा नियमावली लगा देते हैं। ये बताइए सर कि पहले नौकरी लगता है कि पहले परीक्षा होता है? पहले परीक्षा होता है। पहले परीक्षा होता है, उसके बाद नौकरी। तो जब हमारी आप जिस विधि जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें नियुक्त किए, तो जब हम नियुक्त हो गए हैं तो अब हम परीक्षा फिर क्यों दें? अच्छा। था नौकरी मेरा, हम राजकर्मी बनेंगे। आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे सभी शिक्षक दक्ष हैं, एफिडेविट लगा के देते हैं। तो जब अब उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। जब वहाँ आप खुद एफिडेविट दे देते हैं कि ये सभी शिक्षक दक्ष हैं, तो फिर हमको राजकर्मी देने के लिए जिसमें कोई 1 रुपया लगना नहीं है, उसके लिए हम क्या खराब हो जाते हैं? तो सरकार से मेरी मांग है कि हमारे संघ के वरीय पदाधिकारियों से बात करें और इस नियमावली पर पुनर्विचार करते हुए हम सभी शिक्षकों को जो कार्यरत हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार राम, कुछ परीक्षा इस धरना के अध्यक्ष बारे में सीवान। बताइए। धरना हमारा अनवरत जारी रहेगा। जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा। और हम और जो है सो जेल भरो अभियान, तालाबंदी हड़ताल, तमाम तरह के सरकार को घेरने के लिए अपना आंदोलन प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती है, हमारे राजनेतृत्व से वार्ता नहीं करती है। हमारा राजनेतृत्व पटना में बैठा हुआ है और सरकार उससे बात करके हमारी मांग को नहीं मानती है, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा मुख्य मांग है राजकर्मी का दर्जा, और इसके साथ लेवल 7, लेवल 8, OPS, इन सारी बातों पर चर्चा जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम शिक्षक, पूरे बिहार के शिक्षक, 4.5 लाख शिक्षक आंदोलित हैं और आंदोलित रहेंगे अपने राजनेतृत्व के सानिध्य में। अच्छा, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहिए या व्यवस्थित ढंग से जो है आंदोलन करना चाहिए? हम व्यवस्थित ढंग से ही आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम लोगों ने पहले, हमारे राजनेतृत्व ने पत्राचार के माध्यम से यह बात उनको आगाह किया कि आपने जो 2023 नियमावली लाया है यह शिक्षकों के हित में नहीं है और शिक्षकों के लिए यह काला फरमान है। शिक्षकों के कतई और शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी चारों तरफ से यह नियमावली कतई न्याय संगत नहीं है। यह बात हम लोगों ने सरकार से पत्राचार के माध्यम से कही है। इसके बावजूद भी सरकार अभी तक कोई सकारात्मक मूड में नहीं दिख रही है। तो 1 मई को हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन पूरे सूबे के जिला मुख्यालयों में किया और 20 मई को प्रमंडल मुख्यालयों में हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे जोरदार तरीके से हुआ है। जो सरकार 16 मई को आनन फानन में आकर के और हमारे प्रदर्शन को कुचलने के लिए और शिक्षक हमारे जो है सो आंदोलन में शामिल नहीं हो, इसके लिए सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने यह पत्र निकाला कि जो शिक्षक आंदोलन में शामिल होगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं सरकार को कि किसी भी तरह के आपके द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश जैसे ही देगा, हमारे शिक्षक और उग्र होंगे और आंदोलन और तेज होगा। थोड़ी देर पहले जो है आप सरकार का बहुत जोर से विरोध कर रहे थे, किस लिए? विरोध हम बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 का कर रहे थे, इसलिए कि हम लोग का सेवा है जो 15 साल, 20 साल और 21 साल का है। और इस नियमावली में इन्होंने जिक्र किया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे परीक्षा के आधार पर, जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग का मूल वेतन है जो 30,000 है, मूल वेतन +2 के शिक्षक का जो इन्होंने दिया जो 32,000 है, इसमें भी ग्रेड पे नहीं है। आप सरकार का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो AC में रहते हैं और हम लोग धूप में मरते हैं, ये ऐसा क्यों बोला आपने? हमने इसलिए ऐसा बोला कि सुविधा मिलना चाहिए। हमारे शिक्षक लंबी दूरी में हैं, इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। हम लोग का है जो वित्तीय उन्नयन नहीं मिल रहा है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। वित्तीय उन्नयन है जो वित्तीय मामले में एक है जो प्रमोशन है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि नीतीश कुमार और
तेजस्वी यादव ये सब कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग तो उनके अंदर है नहीं, शिक्षा विभाग तो दूसरे के अंदर है। शिक्षा विभाग है जो आरजेडी के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर जी लिए हुए हैं, तो यहाँ तो मंत्री जी का कुछ चल नहीं रहा है। जो कर रहे हैं जो श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, यही मंत्री जी है जो हम लोग के धरना कार्यक्रम में बैठते थे, अब बोलते थे कि हम समान काम के समान वेतन दिलाएंगे। तेजस्वी जी है जो प्राण पत्र में भी दिया था, जो इनका कर्म संख्या 4 पर है कि संविदा प्रथा को हम समाप्त कर नियोजित शिक्षक को है जो हम है जो अस्थायी करेंगे और समान काम का समान वेतन देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग शिक्षक हैं, और जब शिक्षक ही नियम कानून नहीं जानेगा किसके अंदर कौन सा विभाग आता है, वो मुख्यमंत्री के हो और राज्य के उप मुख्यमंत्री का जो है नाम लेता है, और जो जिसको वो विभाग मिला है उसका नाम ही नहीं लेता है वो टीचर, तो इससे लोगों को तक जो है और बच्चों तक क्या संदेश जाता है? हमने तो अपने वक्तव्य में जो शिक्षा मंत्री का नाम लिए ही कि हम हमारी धारणा कार्यक्रम में ही आते थे, समान काम का समान वेतन है जो देते हैं। चूँकि नेतृत्व जो होता है जो मुख्यमंत्री के जो नियंत्रण में होता है, और सारी विभाग पर इन्हीं का नियंत्रण, जो भी फाइलें है जो आगे बढ़ती है उस पर अंतिम निर्णय है जो मुख्यमंत्री जी का ही होता है।